हेलो, चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नया चैप्टर, दैट इज इंडेक्स नंबर्स। इंडेक्स नंबर्स चैप्टर नंबर 17। ठीक है, चैप्टर 17 इंडेक्स नंबर्स। इंडेक्स नंबर्स क्या होता, ये एक सबसे पहले बात तो ये सुन लो, सबसे सिंपल चैप्टर पूरे मैथ सब्जेक्ट में, सबसे सिंपल और सबसे बेसिक चैप्टर है। फुल मार्क्स इसमें स्कोर होंगे, एकदम सिंपल बेसिक है, कुछ इसमें ज्यादा लगने वाला है नहीं चीजें। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर्स होता क्या, हम पहले वो कंसेप्ट समझ लेते हैं। इसका एकदम सिंपल है, ज्यादा करके इसमें थियोरेटिकल पार्टी रहेगा और थ्योरी भी इतना सिंपल है, इसमें बस एक बार सुन लेंगे। ये चैप्टर इतना याद रखना, यही पे खत्म कर देंगे हम, घर पे इसको ज्यादा रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा भी इसको करेंगे तैयार हम। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर्स होता क्या, इंडेक्स नंबर्स क्या होता है, एक एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली। ठीक है, उसके डेफिनेशन से स्टार्ट नहीं करेंगे। सपोज किसी बच्चे को नाइन्थ स्टैंडर्ड में उसे मिलते 60 मार्क्स। ठीक है, 60 मार्क्स। और अभी क्या हुआ, फिर 9th स्टैंडर्ड में इतने कम मिले तो घर पे तो गालियां पड़ने वाली है, तो उसने काफी मेहनत किया, तो उसे क्या मिला, 10th में उसे मिल गए 90 मार्क्स। 10th में उसे मिले 90 मार्क्स। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि बच्चे के मार्क्स में कितना इंक्रीमेंट हुआ, मार्क्स कितने मार्क्स उसके इंक्रीज हुए, हम दिखाई दे रहा, क्लियर दिखाई दे रहा। 90 माइनस 60 किया बोले तो कितना, 30 मार्क्स बच्चे के इंक्रीज हुए। क्या इंक्रीज हुए, मार्क्स इंक्रीज हुए। सही है, मेरा क्वेश्चन क्या था, ध्यान से सुनना फिर से। मैंने पूछा बच्चे के मार्क्स कितने इंक्रीज हुए, कितने इंक्रीज हुए उसके मार्क्स, हमें दिखाई दे रहा 30 मार्क्स। अब मेरा दूसरा सवाल ध्यान से सुनना, हाउ मच परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन मार्क्स इज ऑब्जर्व्ड, मतलब ही क्या, बच्चे के मार्क्स में जो इंक्रीज हुआ है कितना परसेंटेज से हुआ है, कितना परसेंटेज बच्चे का मार्क्स इंक्रीज हुआ है, वो कैसे पहचानेंगे हम। अभी किसी को आता भी हो तो सिंपल याद रखना, कैसे, अगर हमें परसेंटेज निकालना हो बोले तो कितने परसेंटेज से मार्क्स इंक्रीज हुए बच्चे के, तो ऐसे टाइम पे हम क्या करेंगे, सपोज यहाँ पे 100 है, सपोज यहाँ पे उसके 100% है, तो सपोज फिर इसका भी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ का वैल्यू निकाल लेंगे। अगर उसके मार्क्स 100 थे पिछले मार्क्स 9th स्टैंडर्ड में, तो 10th स्टैंडर्ड में कितने हो जाएंगे। अभी हमारे पास ये डेटा है सामने, 4 डेटा है, तो इससे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्लियर दिखाई दे रहा, 60x इज इक्वल टू 9000, 9000 डिवाइड बाय 60 विल बी 9000 डिवाइड बाय 60, इट विल बी 150, इट विल बी 150%। ठीक है, तो अभी इसमें क्या दिखाई दिया हमको, ये वाला वैल्यू क्या हुआ, 150। मतलब ही क्या, अगर उसके 100% मार्क्स थे तो 10th स्टैंडर्ड में उसके कितने हुए, 150 मार्क्स। अभी कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, 50% इंक्रीज हुआ। मतलब ही क्या, उसका मार्क्स 60 से लेकर 90 जब इंक्रीज हुआ, जब मार्क्स उसके 60 थे और जब उसके मार्क्स 90 हुए, तो अब कितने हुए उसके मार्क्स, उसके इंक्रीज कितना हुआ, इंक्रीज हुआ 50%, 50% मार्क्स उसके इंक्रीज हुए। ठीक है, तो फिर ये जो 150 लिखा है हमने, ये 150 दिस इज नथिंग बट इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर मतलब ही क्या, ये जो 150 आया उससे हमें क्या समझ में आया, अगर 100 था तो 150 हुआ, मतलब 50% इंक्रीज, मतलब ही 60 था तो 90 हुआ ना, तो उसमें कितना हुआ, 50% इंक्रीमेंट हुआ, 50%। ठीक है, ठीक है, तो इंडेक्स नंबर्स हमें बेसिकली क्या बताता, बेसिकली इंडेक्स नंबर याद रखना, इट इज अ टूल यूज्ड टू कंपेयर द डेटा, इट इज अ टूल यूज्ड टू कंपेयर द डेटा बिटवीन 2 टाइम्स। इतना बस बेसिक याद रखें, एकदम बेसिक, सबसे सिंपल। क्या, इट इज यूज्ड टू कंपेयर द 2 डेटा है तो वेरिएबल, 2 चीजों को वो कंपेयर करेगा 2 टाइम्स के बीच में, 2 टाइम के बीच में, याद रखना 2 वक्त के बीच में हम क्या करेंगे, डेटा को कंपेयर करने वाले। सही है, तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आया, अब इस इंडेक्स नंबर में 2 वक्त आने वाले, तो इसमें से एक होगा बेस ईयर, एक होगा करंट ईयर, एक होगा बेस टाइम, एक होगा करंट टाइम। बेस बोले तो क्या, जिस चीज से हम किसी को कंपेयर करने वाले, जिससे हम किसी को रिलेटेड, किसी वेरिएबल को जिस ईयर से हम कंपेयर करने वाले, वो क्या बनेगा हमारा, दैट विल बी द बेस ईयर। सबसे सिंपल, याद आया सभी को, कंफ्यूजन नहीं ना। ठीक है, क्या बताया मैंने पहले, तो इंडेक्स नंबर्स क्या होता, इंडेक्स नंबर इज अ टूल यूज्ड टू कंपेयर द डेटा बिटवीन 2 टाइम्स। 2 टाइम्स में डेटा को कंपेयर करने से हमें क्या पता चलता, किसमें इंक्रीज हो रहा, किसमें डिक्रीज हो रहा, वो हमें बताएगा इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर में हमें क्या बताया डेफिनेशन में, 2 टाइम्स के बीच में वो चीजें बताएगा। तो 2 टाइम बोले तो क्या, एक होगा बेस ईयर, एक होगा करंट ईयर। ठीक है, अब देखना बेस ईयर क्या है, जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं। अब 90 मार्क्स को हमने किससे कंपेयर किया,
90 को हमने कंपेयर किया विथ 60, तो 9th स्टैंडर्ड हमारा क्या हुआ, बेस ईयर। 9th स्टैंडर्ड हमारा हुआ बेस ईयर और 10th स्टैंडर्ड क्या हुआ, करंट ईयर, मतलब प्रेजेंट ईयर। ठीक है, तो इसमें हमें क्या समझ में आया, बेस ईयर और करंट ईयर। तो बेस ईयर क्या, जिससे हम किसी को कंपेयर कर रहे हैं, और करंट ईयर बोले तो क्या, जिस चीज का हम इंडेक्स नंबर निकालने वाले हैं। अब देखना, हमें इंडेक्स नंबर 150 जो है वो किसका निकाला, हमने निकाला 10th स्टैंडर्ड के लिए, सही है। तो जिस चीज का इंडेक्स नंबर कैलकुलेट किया जाता या इवेल्युएट किया जाता वो होता करंट ईयर। ठीक है, तो बेस ईयर और करंट ईयर सबसे बेसिक, इसके ऊपर ज्यादा कुछ है नहीं इसमें डिफिकल्ट पार्ट। ठीक है, तो इसमें क्या समझ में आया, इंडेक्स नंबर पहले तो क्या, दो चीजों के बीच में कंपेयर करेगा, सही है। कौन से दो टाइम्स के हो गए, एक तो बेस ईयर, एक करंट ईयर। बेस ईयर कौन, जिससे हम कंपेयर करने वाले वो हुआ बेस ईयर, जिसका इंडेक्स नंबर निकालने वाले वो क्या हुआ, करंट ईयर। जिससे कंपेयर करने वाले वो हुआ बेस ईयर, जिसका इंडेक्स नंबर निकालने वाले वो हुआ करंट ईयर। तो इंडेक्स नंबर का बेसिकली अगर फॉर्मूला बनाया जाए तो इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला बनेगा, इंडेक्स नंबर विल बी इक्वल टू करंट ईयर। ये सबसे बेसिक फॉर्मूला, पूरे चैप्टर में यही फॉर्मूला लगने वाला है और इसी में एडवांसमेंट करते जाएंगे हम थोड़ा थोड़ा। देखना, करंट ईयर अपॉन बेस ईयर इंटू 100, करंट ईयर अपॉन बेस ईयर इंटू 100। अब ऊपर का ही एग्जांपल ले लेते। ऊपर क्या था, 9th स्टैंडर्ड में थे 60 और 10th स्टैंडर्ड में थे 90 मार्क्स। तो अभी इसका इंडेक्स नंबर निकालना हो तो कैसे करेंगे, करंट ईयर में देखना कितने हैं, करंट ईयर में 90 है, बेस ईयर में 60 है इंटू 100। करंट ईयर में 90 मार्क्स है, बेस ईयर में 60 है, इंटू 100 कर देना है। ठीक है, तो ये हमें देखना क्या आ जाएगा, दिस विल बी नथिंग बट 150। तो ये 150 से हमें क्या समझ में आया, 50 जो है वो 1 को छोड़ देना, जो 50 बचा, मतलब ही क्या, अगर 100 था तो 150 हुआ, मतलब ही 50% इंक्रीमेंट इन द मार्क्स इज बीन ऑब्जर्व्ड। समझ में आया सबको? तो इससे हमको क्या समझ में आया, ये इंडेक्स नंबर्स का मतलब क्या होता। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर्स का सबको एकदम क्लियर हो ही गया होगा। अब इंडेक्स नंबर्स में मैंने क्या बताया, एक तो दो टाइम के बीच में हम कंपेयर कर रहे हैं, पर किसको कंपेयर कर रहे हैं, किसी वेरिएबल को। तो वेरिएबल या जो डेटा है वो 3 टाइप्स के हो सकते हैं। जो डेटा या जो वेरिएबल है वो 3 टाइप्स के हो सकते हैं। उसमें फर्स्ट वन हो सकता प्राइस, फर्स्ट डेटा कैन बी प्राइस, सेकेंड क्वांटिटी एंड थर्ड वन इज वैल्यू। ठीक है, तो ये इन 3 डेटा को हम किसी बेस ईयर से कंपेयर करके उसका इंडेक्स नंबर निकाल सकते हैं। तो 3 डेटा कौन से, एक प्राइस, क्वांटिटी एंड वैल्यू। अब प्राइस, क्वांटिटी एंड वैल्यू का मतलब सबको पता, एक सिंपल बेसिक एग्जांपल से समझ के लेते हैं। ठीक है, सपोज हमारे पास एक पेन है 10 रुपए का, पेन का कॉस्ट क्या है 10 रुपीज, तो 10 रुपीज का क्या हुआ, 10 रुपीज पेन, तो ये 10 रुपीज क्या हुआ, प्राइस। सही है, अगर हमने क्वांटिटी में बाय किया, मतलब हमने बाय किया 4 पेन्स, अगर हमने 4 पेन खरीदा तो क्या हुआ, क्वांटिटी क्या हुआ 4 पेन इफ यू वांट टू बाय, तो 4 क्या है क्वांटिटी, और वैल्यू क्या हो जाएगा, वैल्यू इज नथिंग बट द टोटल अमाउंट पेड टू बाय द 4 पेन। मतलब ही क्या, जो टोटल अमाउंट हम पे करते हैं इतने क्वांटिटी और इतने प्राइस के लिए, तो उसको हम बोलेंगे वैल्यू। मतलब ही क्या, 10 इंटू 4, अगर 4 पेन खरीदना हो तो हमें कितना पैसा देना पड़ेगा 40 रुपीज, तो 40 क्या हुआ हमारा वैल्यू, 40 इज नथिंग बट वैल्यू। ठीक है, तो यहां से हमको समझ में आया डेटा के 3 टाइप्स हो सकते हैं, प्राइस, क्वांटिटी एंड वैल्यू। प्राइस क्या होता है, 5 रुपए का पेन है तो 5 रुपया, या तो 10 रुपया यहाँ पे लिया तो 10 रुपए का पेन है, तो 10 रुपीज इज द प्राइस, क्वांटिटी इज 4 एंड द वैल्यू इज 10 इंटू 4। तो इससे हमको समझ में आ रहा है वैल्यू के लिए जो रिलेशन बन रहा वो बन रहा क्वांटिटी एंड प्राइस में, और वो रिलेशन क्या है, रिलेशन इज 10 इंटू 4, मतलब ही क्या, प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस इंटू क्वांटिटी किया, सही है, तो मतलब ही प्राइस इंटू क्वांटिटी किया तो हमें मिलने वाला है वैल्यू, हमें मिलेगा वैल्यू, सिंपल। तो वैल्यू का रिलेशन क्या बनेगा प्राइस और क्वांटिटी के टर्म्स में, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी, यह हुआ वैल्यू। ठीक है, वैल्यू अभी समझ में आया। अब देखना टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर समझते। अब जैसे टाइप्स ऑफ डेटा थे तो टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर भी सिमिलरली क्या बनेंगे, प्राइस इंडेक्स नंबर। फर्स्ट बनेगा प्राइस इंडेक्स नंबर। प्राइस इंडेक्स नंबर को हम डिनोट करेंगे बाय P, कैपिटल P01,
इज इक्वल टू, क्या बताया मैंने इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला, क्या इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला बनता करंट ईयर अपॉन बेस ईयर इंटू 100। तो करंट ईयर के लिए हम क्या लिखेंगे, P1 डिवाइड बाय P0। हमेशा याद रखना, हम P जो करंट ईयर है उसको डिनोट करेंगे बाय P1 या तो फिर Pn। करंट ईयर को डिनोट करेंगे बाय P1 या तो Pn, एंड बेस ईयर हो जाएगा P0। बेस ईयर के लिए हमेशा डिनोट करेंगे उसको बाय P0। तो इसको हमें क्या समझ में आया, अब फॉर्मूला क्या है हमारा इंडेक्स नंबर का, करंट ईयर अपॉन बेस ईयर इंटू 100। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, P01। P क्यों लिखा, प्राइस के लिए लिख रहे, तो इसका बन जाएगा करंट ईयर अपॉन बेस ईयर इंटू 100। ये किसका फॉर्मूला बना, प्राइस इंडेक्स नंबर। सिमिलरली अगर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर निकालना हो, डेटा हमें पता तीन चीज आ सकते हैं, प्राइस, क्वांटिटी या तो वैल्यू। तो क्वांटिटी के लिए क्या बनेगा, Q01, क्वांटिटी का लगेंगे Q, उसका बन जाएगा Q1 डिवाइड बाय Q0 इंटू 100। क्वांटिटी क्या बताएगा हमें, अगर क्वांटिटी कितना इंक्रीज या कितना डिक्रीज हुआ है एज कंपेयर टू द बेस ईयर, ये बताएगा क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। सही है। थर्ड इसमें आएगा वैल्यू इंडेक्स नंबर, दैट इज डिनोटेड बाय V01, इट विल बी V1 डिवाइड बाय V0 इंटू 100। एकदम सिंपल बेसिक। सही, सब एक ही बेसिक फॉर्मूला, क्या हमारा करंट ईयर अपॉन बेस ईयर इंटू 100। ठीक है, तो अब हमने पढ़ा इसमें तीन टाइप्स के डेटा, प्राइस, क्वांटिटी एंड वैल्यू, और तीन टाइप्स के इंडेक्स नंबर, दैट इज प्राइस, क्वांटिटी एंड वैल्यू इंडेक्स नंबर। ये तीनों के फॉर्मूले भी पढ़े। अब कंस्ट्रक्शन मतलब ही क्या, इंडेक्स नंबर अगर कंस्ट्रक्ट करते हम तो उसके लिए कुछ हमारे मेथड सामने आते हैं। ठीक है, मेथड्स कब सामने आएंगे, ठीक है, अब तक हमने देखा था 60 मार्क्स का 90 मार्क्स हो रहा है, 60 मार्क्स का 90 मार्क्स हो रहा है। अगर हमें दिया 40 मार्क्स का 70 हो रहा है, ये ए का हुआ, ये बी का हुआ, और ये सी का हुआ, 50 का हो रहा है, 80। सपोज ऐसा कुछ डेटा दिया। अब देखना, अब तीनों टाइम पे, अब इन तीनों के लिए, इन तीनों में अगर बताना हो तो कैसे बताएंगे, तो अगर तीन तीन क्वांटिटी मतलब ज्यादा क्वांटिटी आ जाए, विदाउट सिंग मतलब क्या, वन देन मोर क्वांटिटीज आ जाए, वन देन मोर कमोडिटीज बोलते हैं इसको, कमोडिटीज इसे बोलेंगे कमोडिटीज। ठीक है, तो क्या बताया हमने, इफ देर आर वन और मोर देन, सॉरी, इफ देर आर मोर देन वन कमोडिटीज, वी आर गोइंग टू यूज द मेथड्स टू फॉर्म, मेथड्स टू कंस्ट्रक्ट द इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारे सामने दो से तीन, देखना चार टाइप्स आते हैं, दैट इज इंडेक्स नंबर का टाइप। फर्स्ट वन होता सिंपल इंडेक्स नंबर, फर्स्ट वन इज सिंपल इंडेक्स नंबर, एंड सेकेंड वन इज वेटेड, सेकेंड इज वेटेड। तो सिंपल में हमारे सामने क्या आता है, सिंपल में हमारे सामने आएगा, देखना सिंपल में आएगा सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, फर्स्ट वन इज सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, एंड सेकेंड वन इज सिंपल रिलेटिव मेथड। ठीक है, सिंपल इंडेक्स में क्या आता है, देखना हमने क्या देखा अभी, हमारे पास दो टाइप आएंगे, एक तो सिंपल मेथड आएगा, एक आएगा वेटेड मेथड। सिंपल मेथड में क्या आएगा, एक होगा सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, दूसरा होगा सिंपल रिलेटिव मेथड, एंड वेटेड मेथड में भी क्या होगा, एक होगा वेटेड मेथड, सिंपल मतलब वेटेड एग्रीगेटेड, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, वेटेड एग्रीगेटिव, एंड सेकेंड वन इज, फर्स्ट आएगा वेटेड, तो सेकंड इसमें आने वाला है वेटेड रिलेटिव, GSTET, वेटेड रिलेटिव मेथड। ठीक है, तो हमने क्या देखा अभी, ये टाइप्स किसके हुए, कंस्ट्रक्शन मतलब ही मेथड्स टू कैलकुलेट द इंडेक्स नंबर। बेसिक इतना सिंपल याद रखना, एकदम सिंपल है। क्या अभी हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे विथ सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं विथ सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। ठीक है, तो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में क्या होगा, देखना सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, नाम से ही हमें समझ में आ रहा, एग्रीगेटिव का मतलब क्या बोलना, एग्रीगेटिव मतलब ही क्या, टोटल, एग्रीगेटिव मतलब ही क्या, टोटल। तो मतलब ही क्या करना है, हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या, करंट ईयर अपॉन बेस ईयर इंटू 100। तो टोटल लेना है, अब क्या दिखाई दे रहा है, एग्रीगेटिव मतलब टोटल, मतलब ही सभी कमोडिटीज का टोटल करंट ईयर का प्राइस डिवाइडेड बाय टोटल बेस ईयर का प्राइस इंटू 100। सिंपल फॉर्मूला कैसे याद रखना, देखना इसको डिनोट करेंगे बाय P01। ठीक है, हम क्या निकाल रहे, प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। इसका फॉर्मूला बनेगा समेशन ऑफ करंट ईयर अपॉन समेशन ऑफ
बेस ईयर इंटू 100, समेशन ऑफ करंट ईयर अपॉन बेस ईयर इंटू 100। सिंपल एग्जांपल देखना, आपको सपोज आपको कमोडिटीज दिए 3, कमोडिटी है ए बी सी, और हमें प्राइस दिया, प्राइस इन 1998 सपोज, ठीक है, एंड प्राइस इन 2002 दिया सपोज। तो प्राइस दिया हमें 32, 40 एंड 54, 40 एंड 54, यहाँ पे हमें दिया 25 एंड 60। अब देखना हमें क्या दिया, 3 कमोडिटीज दिया और पूछा गया फाइंड द इंडेक्स नंबर बाय यूजिंग सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। अब जब हमें पता चला मेथड्स ये कब यूज होने वाले, नहीं तो हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या है, करंट ईयर अपॉन बेस ईयर इनटू 100, पर अभी करंट ईयर में से कौन सा ले, बेस ईयर में से कौन सा प्राइस ले, वो नहीं हमें पता। तो क्योंकि यहाँ पे 3 से ज्यादा मतलब 1 से ज्यादा कमोडिटीज है, तो अभी हम क्या करेंगे, फिर मेथड यूज करेंगे सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। उसका फॉर्मूला क्या, समेशन ऑफ P1, P1 मतलब ही क्या, करंट ईयर, समेशन ऑफ P0 मतलब क्या, बेस ईयर। तो करंट ईयर यहाँ पे है 2002, ये हुआ हमारा करंट ईयर, और ये हुआ हमारा बेस ईयर, ये हुआ हमारा करंट ईयर और बेस ईयर, ठीक है। तो बेस ईयर यहाँ पे दिया गया 1998 इज द बेस ईयर। तो हमें क्या चाहिए फॉर्मूले में, P01 इज इक्वल टू समेशन ऑफ P1 डिवाइड बाय समेशन ऑफ P0 इंटू 100। तो समेशन ऑफ P0 और P1 निकाल लेंगे, फिर देखना 32 प्लस 40 प्लस 54 कितना आता है, 32 प्लस 40 प्लस 54 समथिंग 126 आ रहा है। और फिर सेकंड का भी, करंट ईयर का भी समेशन देखना क्या आ जाएगा, इट विल बी कमिंग 245, ठीक है। अब बस फॉर्मूले में पुट कर देना है, क्या बना है 245 डिवाइड बाय 126 इंटू 100, दैट विल गिव अस द वैल्यू 194.4 समथिंग कुछ, तो भी 194.44 समथिंग कुछ आ रहा है, सही है 194.4। तो इसको 195 समझ लेते सपोज, ठीक है 195। तो 195 हमें क्या मिला, इंडेक्स नंबर क्या मिला 195। तो इससे हमें क्या समझ में आया, 95% ऑफ इंक्रीज हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन करंट ईयर एज कंपेयर्ड टू द बेस ईयर। बेस ईयर क्या है 1998, करंट ईयर क्या है 2002। तो हमें दिखाई दे रहा 95% ऑफ इंक्रीज इन प्राइस, तीनों भी कमोडिटीज का एवरेज में 95% इंक्रीज हो रहा है एज कंपेयर्ड टू द बेस ईयर। हमें समझ में आता है इंडेक्स, ये चीज हमें समझ में आती है इंडेक्स नंबर से, ठीक है। ये हमने क्या सिंपल था ना बेसिक, क्या ये फर्स्ट टाइप हो भी गया क्लियर हमारा, क्या था सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। सेकेंड इसमें आएगा, सेकेंड वन इज सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, मतलब ही सिंपल रिलेटिव मेथड, सिंपल रिलेटिव मेथड, ठीक है। तो सिंपल रिलेटिव मेथड क्या, वो देखते हैं अभी। चलो अब हम देखते हैं सिंपल रिलेटिव मेथड, एकदम सिंपल है, उसमें देखना कुछ भी नहीं अलग। सिंपल रिलेटिव मेथड में क्या होगा, इट इज बस रिलेटिव का मतलब समझ लो, रिलेटिव मतलब ही क्या, रेशियो, रिलेटिव मतलब रेशियो। तो इसमें फॉर्मूला क्या बनेगा, सिंपल रिलेटिव मेथड विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ, सिंपल रिलेटिव मेथड विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ P1 बाय P0। क्या बोला, रिलेटिव मतलब क्या, रेशियो। तो दोनों भी प्राइजेस का पहले रेशियो का समेशन ले लेना, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या तो फिर कमोडिटीज इनटू 100। सिंपल, एकदम सिंपल था। क्या किया, बस रेशियो पहले ले लेना है, रेशियो पहले लेना है ऊपर, उसके बाद डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कमोडिटीज या तो फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सही है। अब इसमें देखना ऊपर का यहाँ पे फॉर्म, ये जो है हमने बनाया है एग्जांपल है, उसी को कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं बस। देखना ऊपर जो लिया था, देखना यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है हमें, ए बी और सी हमें दिया है, P1 और P0 दिया है। अभी हमें क्या चाहिए, P1 डिवाइड बाय P0 चाहिए। तो P1 डिवाइड बाय P0 ले लेते, P1 डिवाइडेड बाय P0, ठीक है। तो इसका देखना क्या बनेगा, इसका बाद में समेशन चाहिए हमें। तो P1 बाय P0 विल बी नथिंग बट 110 डिवाइड बाय 32। देखना क्या आता है, 110 डिवाइड बाय 32 विल बी 3.437 डिवाइड प्लस 75 डिवाइड बाय 40 1.875
एंड 60 डिवाइड बाय 54, ये आ जाएगा कुछ 1.111। इसका टोटल ले लेना समेशन, तो 3.437 प्लस 1.875 प्लस 1.111, इसका कुछ आ रहा है 6.423, और नंबर ऑफ कमोडिटीज हमारे पास है 3, डेट इज ए बी सी। तो ये क्या आ जाएगा 6.423 डिवाइड बाय 3 इंटू 100, डिवाइड बाय 3 इंटू 100, तो डिवाइड बाय 3 कर देना और इंटू 100, ये आ जाएगा 214.1। ये हमने क्या निकाला, सिंपल रिलेटिव मेथड। सिंपल ना, बस क्या करना था, रिलेटिव बोल तो एक याद रखना रेशियो चाहिए, और रेशियो कहां पे, ऊपर, डिवाइडेड बाय क्या होगा यहाँ पे, सिंपल में डिवाइडेड बाय होगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या तो फिर नंबर ऑफ कमोडिटीज। सही है, बढ़ते फिर आगे बढ़ते हुए देखते हमारे सामने आएगा वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। थर्ड वन इज वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। तो वेटेड एग्रीगेटिव मेथड पिक्चर में कब आएगा ये सुनना, इनका कंसेप्ट समझ लो, एकदम सिंपल है। ठीक है, अगर एक एग्जांपल लेता, सिंपल एग्जांपल, अगर गवर्नमेंट ने गोल्ड का प्राइस 2000 से कम कर दिया, क्या किया गवर्नमेंट ने, गोल्ड का प्राइस 2000 से कम कर दिया, पर सेकेंड हैंड पे पेट्रोल का प्राइस सिर्फ 10 रुपए से बढ़ा दिया। क्या किया, गोल्ड का प्राइस 2000 से कम कर दिया डायरेक्टली, और पेट्रोल का प्राइस सिर्फ 10 रुपए से बढ़ा दिया। तो अपने खुश होना चाहिए, गाली देनी चाहिए गवर्नमेंट को, हमने खुश होना चाहिए, गुस्सा होना चाहिए? ऑफ कोर्स हमें गलत है ये बात है। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है, पेट्रोल तो हमें रोज लगता है, और गोल्ड है, हम रोज लेते हैं कि हम गोल्ड कभी साल में एक आध बार लेते हैं गोल्ड। इसका मतलब ही क्या हुआ, गोल्ड का प्राइस 2000 से कम हुआ, ठीक है, पर हम साल में एक ही बार लेंगे, पर पेट्रोल तो रोज गाड़ी में डालना पड़ेगा ना, गाड़ी में तेल तो रोज डालना पड़ेगा। सही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पे हमें क्या समझ में आया, देखना, पेट्रोल हमें रोज लग रहा है, उसका वेटेज ज्यादा है पेट्रोल का एज कंपेयर टू गोल्ड। सही है, पेट्रोल हमें रोज लग रहा है और गोल्ड हमें कई साल में एक आध बार लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो वेटेज है, वेटेज किसका ज्यादा है, पेट्रोल का ज्यादा है, इसमें हमारे ज्यादा पैसे जाने वाले। सही है, सपोज पेट्रोल का प्राइस था 70 रुपीज, उसका 10 रुपए बढ़कर हुआ 80 रुपीज, और गोल्ड का प्राइस था सपोज 4000, उसका कम हुआ 2000 पे। क्या बोला मैं, गोल्ड का प्राइस 2000 से कम हो गया और पेट्रोल का प्राइस 10 रुपए से बढ़ गया। अब पेट्रोल हमें रोज लगता, तो सपोज हम रोज 1 लीटर पेट्रोल डालते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 10 रुपए रोज का लगेगा, तो 10 इंटू 365 विल बी 3650, साल में इतना पैसा ज्यादा लगेगा। और दूसरी तरफ साल में एक बार अगर हम सोना खरीदते हैं, तो साल में सिर्फ 2000 यहाँ पे कम हुए। सही, तो टोटल इसका देखा जाए, ये कम हुआ, ये बढ़ गया, तो हमें क्या हुआ, 1650 का तो नुकसान ही हुआ हमें। इसका मतलब क्या हुआ, पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया और गोल्ड का प्राइस कम हुआ, तो हमें नुकसान ही होने वाला है। क्यों? क्योंकि हमें पेट्रोल हमें रोज लगता है, और वहीं पे गोल्ड अगर देखा जाए तो हमें साल में एक आध बार लगने वाला है। तो वेटेज का इंपॉर्टेंस है, इसलिए हम क्या करने वाले, फॉर्मूला है हमारा जो, डेट इज करंट ईयर अपॉन बेस ईयर, इसके साथ में हम इनका वेट भी ले लेंगे। इनका वेट भी कंसीडर करना जरूरी, कि कौन सी चीज कितने वेट में लग रही है। कि जैसे सोना, जैसे गोल्ड जो है मंथली अगर बात किया जाए तो 1 ग्राम, इसको एवरेज ले लेते हैं, पूरे साल में 10 या 12 ग्राम खरीदते सपोज, तो मंथली सोना क्या है 1 ग्राम हम खरीदेंगे। और वहीं पे पेट्रोल जो है, पेट्रोल मंथली कितना लीटर्स लगेगा, ज्यादा लगेगा। जैसे सपोज अगर 1 लीटर एक दिन में लग रहा है, तो मंथली 30 लीटर्स लगेगा, तो वो क्या हुआ, उसका वेट। ये इससे हमको क्या समझ में आया, वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर। तो यहां पे देखना, वेटेड एग्रीगेटिव में ये जो W है, W इज नथिंग बट क्वांटिटी से हमने उसको डिनोट किया है। जैसे कि पेट्रोल कितने क्वांटिटी में है, गोल्ड कितने क्वांटिटी में है, तो क्वांटिटी को हम कंसीडर यहां पे करेंगे, वेट को हम कंसीडर करेंगे एज क्वांटिटी। पर क्वांटिटी हमारे पास दो तरह की है, एक करंट ईयर की क्वांटिटी, एक बेस ईयर की क्वांटिटी। एक है करंट ईयर की क्वांटिटी, एक है बेस ईयर की क्वांटिटीज। तो इनमें से कौन सा लेना चाहिए? ठीक है, ये जो हमने W लिखा है, W की जगह क्वांटिटी लिखने वाले, पर क्वांटिटी कौन सा लिखे, बेस ईयर लिखे या करंट ईयर लिखे? इसके लिए हमारे सामने आएंगे लेस्प्रेज मेथड। फर्स्ट वन इज, इसमें एकदम सिंपल फॉर्मूले से ध्यान रखना, लेस्प्रेज मेथड। तो लेस्प्रेज जी क्या बोलेंगे, लेस्प्रेज जी बोलेंगे
I will use base year as the quantity. Quantity is will be considered for base year. तो इनका फॉर्मूला क्या बनेगा, P01 फॉर लैस्प्रेस, ध्यान देना इन फॉर्मूले पे, पूरा खेल यहीं पे खत्म हो जाएगा फिर, ठीक है। P01 फॉर लैस्प्रेस विल बी समेशन ऑफ करंट ईयर इनटू किसका, बेस ईयर का क्वांटिटी डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ बेस ईयर इनटू बेस ईयर का क्वांटिटी। ऊपर नीचे क्या किया था, वेट से मल्टीप्लाई, तो वेट कौन सा, अभी लैस्प्रेस बोल रहा, हम बोलेंगे बेस ईयर का हमको वेट कंसीडर करना है, तो बेस ईयर का क्वांटिटी कंसीडर किया इनटू 100, ये हुआ लैस्प्रेस का फॉर्मूला। बेसिक फॉर्मूला याद रखो, हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या, समेशन ऑफ करंट ईयर अपॉन समेशन ऑफ बेस ईयर, ठीक है। लैस्प्रेस क्या बोलता है, लैस्प्रेस कब आता, वेटेड मेथड में, वेटेड मेथड में वेट कंसीडर करना जरूरी, तो ऐसे टाइम पे हम किसको यहाँ पे लेंगे, पिक्चर में क्वांटिटीज को लेंगे। लैस्प्रेस बोलता हमें लेना है बेस ईयर एज अ क्वांटिटी, ठीक है। अगर बेस ईयर इसने लिया तो दूसरा जो आएगा डेट इज पाशीज, इसका नाम है पाशीज भैया। पाशीज मेथड क्या बोलेगा देखना, पाशीज मेथड जी बोलेंगे अगर लैस्प्रेस ने बेस ईयर को क्वांटिटी लिया तो मैं करंट ईयर को क्वांटिटी लूंगा, तो ये इनका फॉर्मूला बनेगा P01 फॉर पाशीज विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ P1 इंटू Q1, Q1 क्योंकि क्वांटिटी फॉर करंट ईयर इज कंसिडर्ड, सही है, डिवाइड बाय समेशन ऑफ P0 इंटू Q1 इंटू 100, ये हुआ पाशीज जी का फॉर्मूला, ठीक है। थर्ड इसमें आता है, थर्ड वन इज एकदम सिंपल फॉर्मूला देखना, थर्ड वन इज बाउलेज, थर्ड वन इज बाउलेज मेथड। तो बाउलेज मेथड को डिनोट किया जाएगा, उसका दूसरा नाम है ड्रॉबिश बाउलेज, ठीक है। तो इसको ऐसे P01 DB भी दिया जाएगा कई बार, DB, एंड इट विल बी द L प्लस P, मतलब ही क्या, लैस्प्रेस प्लस पाशीज डिवाइडेड बाय 2, लैस्प्रेस प्लस पाशीज डिवाइड बाय 2, मतलब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, समेशन ऑफ P1 Q0 डिवाइड बाय समेशन ऑफ P0 Q0 प्लस समेशन ऑफ P1 Q1 प्लस समेशन ऑफ P0 Q1 द होल डिवाइड बाय 2। तो इतना बड़ा फॉर्मूला क्यों याद रखना, सिंपल क्या याद रखेंगे, पहले लैस्प्रेस निकालने का, फिर पाशीज निकालने का, फिर L प्लस P डिवाइड बाय 2, क्या मिलेगा हमें, बाउलेज मेथड, बाउलेज मेथड, सही है। बाउलेज मेथड के बाद आता है सामने हमारे सामने फिशर्स मेथड, फिशर्स मेथड, फिशर्स मेथड भी काफी सिंपल। फिशर्स मेथड में क्या होगा, बस P01 फॉर फिशर्स विल बी अंडर रूट ऑफ L इंटू P, अंडर रूट ऑफ L इंटू P, सही है। ये क्या बना हमारे सामने, फिशर्स मेथड का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ L इंटू P। इसके बाद हमारे सामने आएंगे पिक्चर में फिफ्थ वन, डेट इज मार्शल एजवर्थ, मार्शल एजवर्थ मेथड, मार्शल एजवर्थ। तो मार्शल एजवर्थ मेथड का फॉर्मूला कैसे याद रखना, देखना पहले क्या लिखना, L, पहले L लिखना फिर P लिखना, मतलब ही देखना क्या बन रहा है इसका फॉर्मूला, समेशन ऑफ P1 Q0 डिवाइड बाय समेशन ऑफ P0 Q0, पहले L लिखा, बस यहां पे रुक जाना, अब लिखना P क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ P1 Q1, पाशीज लिख रहे हैं मतलब ही सही, समेशन ऑफ P0 Q1। अब क्या करना, अब ये लाइन को यहाँ पे एक्सटेंड कर देना और ऊपर प्लस नीचे भी प्लस इंटू 100, ऊपर प्लस नीचे प्लस इंटू 100। ये फॉर्मूला का ऐसे कभी भी याद नहीं रखना, P1 P0 Q0, बिल्कुल ऐसे याद नहीं रखना। बेसिक क्या फॉर्मूला, करंट ईयर अपॉन बेस ईयर, तो करंट ईयर को कैसे डिनोट करते हैं, P1, बेस ईयर को P0, सही है। उसके बाद क्या आता, लैस्प्रेस क्या बोलता, हम क्वांटिटी कंसीडर करेंगे बेस ईयर को, पाशीज बोलता हम क्वांटिटी कंसीडर करेंगे करंट ईयर को, ठीक है। उसके बाद आया बाउलेस, बाउलेस क्या बोलता, L प्लस P डिवाइड बाय 2, फिशर्स क्या बोलेगा, अंडर रूट ऑफ L इंटू P, एंड मार्शल बोलेगा L वैसे लिखना है, P वैसे लिखना है, फिर लाइन एक्सटेंड करके ऊपर प्लस नीचे भी प्लस, सही है। उसके बाद आएगा सिक्स्थ वन, दैट इज वाल्श मेथड, अजीबोगरीब नाम, अजीबोगरीब चीजें, देखना वाल्श मेथड क्या बताएगा, वाल्श मेथड विल बी, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इट विल बी समेशन ऑफ, मतलब क्या, करंट ईयर अपॉन बेस ईयर, पहले एज इट इज लिख लेना है, अब इसी के साथ में अंडर रूट Q0 Q1, अंडर रूट Q0 Q1। अच्छा एक बात यहाँ पे याद रखना, हम जो यहाँ पे जो अंडर रूट कर रहे हैं तो एक कट नहीं होगा, क्यों,
कट कट बोले तो कट नहीं होगा, स्ट्राइक ऑफ नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसा होता है। ये चीजें ब्रैकेट दी नहीं है टेक्स्ट बुक्स में, बुक्स में, क्योंकि कंसिडर्ड है समेशन अगर दिया है तो इसके आगे जितना भी है वो पूरा समेशन होने वाला है। तो अंडर रूट ऑफ Q0 Q1 ये पूरा का समेशन, समझ में आया? मतलब ही इंडेक्स सॉरी प्राइस ऑफ करंट ईयर को मल्टीप्लाई करना होगा अंडर रूट ऑफ Q0 एंड Q1 से। Q0 क्या है? क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, Q1 क्या है? क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। एकदम सिंपल, कोई डाउट इसमें किसी को? सिंपल था ये पार्ट, सही, एकदम बेसिक था ना, बिल्कुल भी इसमें कुछ डिफिकल्ट पार्ट नहीं है, ठीक है। अब इसमें हमारे सामने नेक्स्ट पार्ट जो आएगा दैट इज देखना, नेक्स्ट पार्ट देखना टेक्स्ट बुक में क्या दिया है। देखना अब आएगा क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, जो बीच में छोटी मोटी चीजें है वो बस एमसीक्यूज, मतलब ही इसके लिए हमारे क्या बोलते हैं, जो हमारे बीच में छोटी छोटी चीजें हैं वो हमारे इसके लिए काम आएंगी, मतलब ये थियोरेटिकल पार्ट होगा और दूसरा पार्ट है हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड, सही है। जो बीच में चीजें दी है वो थियोरेटिकल बेस्ड हम करेंगे बीच में, और जो अभी हम कर रहे हैं पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड कर रहे हैं, मतलब इसके फॉर्मूलेज ही लगने वाले ज्यादा, तो ठीक है, फॉर्मूलेज करेक्ट है या नहीं, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, वही चीजें पूछने वाले हैं, ठीक है। इसके आगे हम पढ़ते हैं अभी क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। अब तक हमने क्या पढ़ा? अब देखना हम पढ़ने आ रहे क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। अब तक हमने पढ़ा दैट वाज प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ लैस्प्रेस, पाशीज, उसके बाद क्या आया था? लैस्प्रेस, पाशीज के बाद हमने पढ़ा फिशर्स, बाउलेज, मार्शल एंड वॉल्श। उसके पहले भी हमने क्या देखा था? वेटेड एग्रीगेटिव मेथड में हम ये सब टाइप्स किए थे, और उसके सब पहले हमने किया था सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में, वहां पे भी हमने P01 निकाला था, मतलब ही क्या निकाला था? प्राइस इंडेक्स नंबर। अब हम निकालने जा रहे हैं क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में क्या होगा? सभी फॉर्मूले सेम रहेंगे। सिमिलरली एक फॉर्मूला बना के दिखा देता, बस क्या होगा इसमें, बस P और Q इंटर एक्सचेंज हो जाएंगे। मतलब कि अगर लैस्प्रेस मेथड से क्वांटिटी इंडेक्स नंबर निकालना हो तो हम इसको लिखेंगे Q01 बाय लैस्प्रेस मेथड। लैस्प्रेस मेथड में क्या? क्वांटिटी इज कंसिडर्ड एज बेस ईयर था, तो अब इसमें क्या होगा? क्वांटिटी इंडेक्स नंबर निकाल रहे हैं तो प्राइस इज कंसिडर्ड एज बेस ईयर। मतलब ही देखना समेशन ऑफ करंट ईयर अपॉन समेशन ऑफ बेस ईयर। प्राइस की जगह पे क्यू लिखा, साथ में इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय P0 इंटू 100। सभी फॉर्मूले इसी तरह से इसके बनने वाले, ये हो जाएगा क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। एंड द लास्ट एंड द थर्ड वन इज वैल्यू इंडेक्स नंबर। वैल्यू इंडेक्स नंबर, वैल्यू इंडेक्स नंबर का कैसे बनेगा देखना, सिंपल V01 विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ V1 डिवाइड बाय समेशन ऑफ V0 इंटू 100। अब V1 मतलब ही क्या? वैल्यू ऑफ करंट ईयर। वैल्यू ऑफ करंट ईयर के लिए मैंने रिलेशन बताया था, प्राइस और क्वांटिटी में रिलेशन है कि प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिलेगा? वैल्यू। तो इसके लिए क्या करेंगे? समेशन ऑफ प्राइस ऑफ करंट ईयर, क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, summation of price and quantity of current year divided by summation of price and quantity of base year into 100। ये हमें बन जाएगा वैल्यू इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला। एकदम बेसिक फॉर्मूले, एकदम टाइम पास समझे, ठीक है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट पार्ट है नहीं इसमें। बस आगे बढ़ने से पहले एक कुछ चीजें जो थियोरेटिकल पार्ट में ज्यादा करके पूछी जाती है, इसलिए वो बता देता हूं आपको। फर्स्ट वन इज टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी ऑफ इंडेक्स नंबर फॉर्मूले। मतलब ही क्या है? जो अभी तक हमने जो फॉर्मूलेस बनाए उनमें से कौन सा सही, कौन सी चीजें हमें यूज करनी चाहिए, इतने सारे फॉर्मूलेस तो बन गए, कौन सा यूज करना चाहिए? एग्जाम में तो दिया जाएगा कि फाइंड बाय यूजिंग दिस, पर उनके कुछ टेस्ट है। मतलब ही क्या? सभी फॉर्मूलेस कितने सही है कितने गलत है वो हम पहचानेंगे बाय इनके टेस्ट लेंगे। तो फर्स्ट टेस्ट लेंगे यूनिट टेस्ट। फर्स्ट लेंगे यूनिट टेस्ट। यूनिट टेस्ट मतलब ही क्या? किसी भी फॉर्मूले में यूनिट नहीं होना चाहिए, तो यूनिट नहीं होना चाहिए तो हो जाएगा यूनिट टेस्ट, वो सेटिस्फाई करेगा। तो अभी देखना, अब तक हमने जितने भी फॉर्मूलेस बनाए वहां पे किसी भी इसमें यूनिट नहीं बनता। अगर 150 लिखा है तो 150 एज इट इज दिया जाएगा, 70 दिया है तो 70 क्या है? इंडेक्स नंबर, बस, ना परसेंटेज है, ना मीटर्स है, ना केजीज है, ठीक है। तो यूनिट नहीं दिया इनको, तो इसका मतलब ये क्या हुआ? सभी अभी तक ये फॉर्मूले जो है वो सभी लोगों ने यूनिट टेस्ट पास कर दिया। सेकेंड इसमें आएगा, सेकेंड टेस्ट इज टाइम रिवर्सल टेस्ट। सेकेंड वन इज टाइम रिवर्सल
टेस्ट। टाइम रिवर्सल टेस्ट में देखना क्या होगा, टाइम रिवर्सल टेस्ट विल बी, अगर P01 इंटू P10 इक्वल टू 1 आ जाए तो फिर वो सभी चीजें, वो सभी फॉर्मूलेज, अगर वो सभी फॉर्मूलेज यहाँ पे पास कर जाएंगे ये टेस्ट। मतलब ये टेस्ट पास करने के लिए क्या क्या कंसिडरेशन है, अगर हमें टाइम रिवर्सल टेस्ट पास करना है, ये याद रखना, थियोरेटिकल पार्ट में पूछा जाएगा। टाइम रिवर्सल टेस्ट में अगर हमें पास करना है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या सेटिस्फाई करना चाहिए, दैट इज P01, मतलब ही P01 क्या हुआ, प्राइस इंडेक्स नंबर, प्राइस इंडेक्स नंबर व्हेन बेस ईयर इज कंसिडर्ड एज 0, मतलब 0 लिया था। और यहाँ पे दूसरा है P10, P10 मतलब ये क्या, प्राइस इंडेक्स नंबर व्हेन बेस ईयर इज कंसिडर्ड एज करंट ईयर, करंट ईयर को बोला है बेस ईयर क्योंकि P10 है, देखना उल्टा काम है। तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर 1 आ जाए तो फिर हमारे टेस्ट सेटिस्फाइड हो जाएंगे, मतलब टेस्ट पास हो जाएंगे। तो ये टेस्ट कौन कौन पास कर पाता है, अब तक हमने जितना देखा उनमें से ये टेस्ट पास किस किस ने किया है, दैट इज फिशर्स एंड मार्शल एजवर्थ मेथड। हमेशा याद रखना, जो फिशर्स मेथड है उसने सभी टेस्ट पास किए, सभी इसमें खरा हुआ है, मतलब खरा उतरा है वो, ठीक है। मतलब ही क्या हुआ, अब तक हमने सेकंड क्या पढ़ा, फर्स्ट वन यूनिट टेस्ट पढ़ा, सभी वहां पे पास हो गए। सेकंड टाइम रिवर्सल टेस्ट, उसमें क्या होना चाहिए, P01 इंटू P10 इक्वल टू 1 आ गया तो टेस्ट पास। ये टेस्ट पास कौन करेगा, फिशर्स एंड मार्शल एजवर्थ, मार्शल एजवर्थ, ठीक है। थर्ड टेस्ट हमारे सामने आएगा, थर्ड वन इज फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। फर्स्ट थर्ड वन इज फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। चलो तो देखना फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में क्या हमें कंसीडर करना पड़ेगा। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में वैल्यू जो है, वैल्यू शुड बी P01 इंटू Q01, वैल्यू इंडेक्स नंबर शुड बी प्राइस इंडेक्स नंबर इंटू क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। तो फिर ये टेस्ट पास हो जाएगी। और ये टेस्ट कौन पास करेगा, ये सिर्फ करेगा फिशर्स इंडेक्स मेथड है, वही ये टेस्ट पास कर पाएगा, ठीक है। तो एक बात याद रखना, फिशर्स इंडेक्स नंबर है, सभी टेस्ट पास करता है वो, बताया मैंने फिर से, ठीक है। एंड द लास्ट टेस्ट इज सर्कुलर टेस्ट, लास्ट टेस्ट इज सर्कुलर टेस्ट। तो सर्कुलर टेस्ट में क्या होगा, सर्कुलर टेस्ट में देखना, सर्कुलर टेस्ट इज 0 1 2, मतलब ही P01 इंटू P12 यहां से यहां इंटू P20 शुड बी इक्वल टू 1, इट शुड बी इक्वल टू 1। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए तो ये हो जाएगा सर्कुलर टेस्ट। सभी को समझ में आया। तो सर्कुलर टेस्ट में हमें क्या समझ में आया, P01 इंटू P12 इंटू P20 शुड बी इक्वल टू 1, तो ये बन जाएगा हमारा सर्कुलर टेस्ट। सर्कुलर टेस्ट पास कर जाएगा ये, ठीक है। तो सर्कुलर टेस्ट ये हुए कुछ टेस्ट, जितने टेस्ट थे सभी फॉर्मूले के वो हमने टेस्ट पढ़े। अभी लास्ट में एक चीज आती है चेन इंडेक्स नंबर। चेन इंडेक्स नंबर ज्यादा बेसिक कुछ नहीं है इसमें, बस फॉर्मूला याद रखना। फर्स्ट वन इज लिंक रिलेटिव का फॉर्मूला क्या बनेगा याद रखना, लिंक रिलेटिव विल बी इक्वल टू करंट ईयर प्राइस रिलेटिव into 100 divided by base year price relative, and what is price relative, ये सभी फॉर्मूले मेरे नोट्स में भी है, वहां पे भी रिफर कर लो। प्राइस रिलेटिव क्या है, इट इज करंट ईयर प्राइस टू द बेस ईयर प्राइस, मतलब ये क्या, करंट ईयर प्राइस डिवाइड बाय बेस ईयर प्राइस, ये हुआ हमारा प्राइस रिलेटिव। क्या लिंक रिलेटिव, क्या करंट ईयर प्राइस रिलेटिव डिवाइड बाय बेस ईयर प्राइस रिलेटिव, मतलब क्या करंट अपॉन बेस ईयर का फॉर्मूला मेन, पर लिंक में क्या होगा, प्राइस रिलेटिव होगा, करंट ईयर प्राइस रिलेटिव डिवाइड बाय बेस ईयर प्राइस रिलेटिव, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। ये कुछ नया चीज नहीं है, फॉर्मूला डिप्टो सेम, ठीक है। बस इसमें ये समझना जरूरी, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स मतलब नंबर, मतलब ही क्या, अगर इंसान को रहने के लिए कितना खर्चा बढ़ना है तो उसका सैलरी भी कितना बढ़ना चाहिए। सपोज एक एग्जांपल लिया, सही है,
अगर डे टू डे लाइफ महंगाई बढ़ते जा रही है तो उसकी सैलरी भी बढ़नी चाहिए, सही है, सैलरी वहां पे रही तो कैसे बढ़ेगा वो आगे। तो अगर महंगाई बढ़ी तो सैलरी भी कितनी बढ़नी चाहिए, उसका इंक्रीमेंट कितना होना चाहिए, वो बताया कॉस्ट ऑफ लिविंग। बोले तो रहने के लिए हमें कितना खर्चा लगेगा, घर का भाड़ा, खाने का, ऐसा कुछ, ये सब चीजें इसमें आएगी कॉस्ट ऑफ लिविंग। इसका फॉर्मूला सेम, इसका क्या बनेगा, समेशन ऑफ करंट ईयर इनटू बेस ईयर, बेस ईयर का क्वांटिटी, समेशन ऑफ बेस ईयर, ये भी बेस इनटू 100, मतलब ये फॉर्मूला किसका हुआ, लैस्प्रेस का हुआ। क्या था, करंट ईयर अपॉन बेस ईयर, और क्वांटिटी हमने कौन सा एज्यूम किया है, क्वांटिटी एज्यूम किया है फॉर बेस ईयर, ये हमारा फॉर्मूला लैस्प्रेस का ही हुआ। बस वही फॉर्मूला इसमें सेम, उसी से हम क्या निकालने वाले हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इस तरह से निकालेंगे हम, ठीक है। तो यहीं पे कहानी खत्म हुई थियोरेटिकल पार्ट्स की और फॉर्मूलेस बेस्ड की। अब इसके जो न्यूमेरिकल्स है, जो इसके एमसीक्यू है, काफी सिंपल है, आधे से ज्यादा मोर देन 50% इसमें होंगे थियोरेटिकल बेस्ड और बाकी होंगे थोड़े से न्यूमेरिकल बेस्ड। सभी आज यहाँ पे कंप्लीट कर देते, पूरा चैप्टर यहाँ पे आज क्लियर कर देते, ठीक है। देखते फिर डायरेक्टली इसके एमसीक्यूज देखना क्या है। फर्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 देखना क्या दिया है, डैश इज अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अब देखना थियोरेटिकल कब इजी होगी, जब आपने मेरी बातें ध्यान से सुनी होगी, सही है। तो देखना अभी क्या करेंगे इसमें देखना फर्स्ट आएगा इसमें, डैश इज अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस इन कंपेयरिंग वेरियस डेटा डिस्क्राइबिंग इंडिविजुअल बिहेवियर। मतलब ही क्या, डैश इज अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस, मतलब एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस है इन कंपेयरिंग वेरियस डेटा, तो उसको क्या नाम दिया जाएगा। हम अगर यहाँ पे बेस ईयर है और करंट ईयर है, ठीक है, तो इंडेक्स नंबर अगर हम निकालते हैं तो किससे कंपेयर करते हैं, पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है हमारे लिए, बेस ईयर ना। अगर इंडेक्स नंबर निकालने तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या होता है हमारा, बेस ईयर, तो बेस ईयर हमारा क्या हो जाएगा, ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस, पॉइंट ऑफ रेफरेंस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, सही समझ में आया, पॉइंट ऑफ रेफरेंस। Question number 2. When the prices are decreased by 30%, then the index number is now. मतलब इंडेक्स नंबर कितना होगा, अगर प्राइसेस 30% से डिक्रीज हो गए तो इंडेक्स नंबर क्या। एक एग्जांपल सिंपल हमने फर्स्ट देखा था, अगर 100 से 150 हो रहा है तो यहाँ पे क्या समझ में आया था, मार्क्स जो है 50% से इंक्रीज हुए, ठीक है। अगर 100 से, सिंपल एग्जांपल, अगर पहले 100 रुपीज थी कुछ चीज, अब वो 110 रुपए हो गई, बोले तो उसका इंक्रीमेंट कितना हुआ, 10% से इंक्रीज हुआ। अब हमें दिया 30% डिक्रीज हुआ है, 30% डिक्रीज हुआ है कुछ चीज, तो वो क्या होगा, अगर 100 था तो अभी 70 हुआ, वो 30% से कुछ डिक्रीज हुआ, मतलब ही क्या, 100 था तो 70 हुआ, मतलब ही इसका इंडेक्स नंबर क्या बनेगा, इंडेक्स नंबर बन जाएगा इसका 70। सिंपल ना, इसका मतलब ही क्या समझ में आ रहा है, अगर 100 था तो 70 हुआ, अगर 70 हुआ तो 70 क्या बताएगा, 30% का डिक्रीज हुआ है, तो 30% डिक्रीज दिया है तो इसका इंडेक्स नंबर क्या, उल्टा काम करो, उल्टा दिया है यहाँ पे 70, ऑप्शन नंबर डी। सिंपल, एकदम सिंपल, ध्यान देना इन क्वेश्चंस पे, एकदम टाइम पास सम क्वेश्चंस है। द इंडेक्स यूज्ड टू मेजर टोटल मनी वैल्यू इज कॉल्ड, ध्यान से सुनना, द इंडेक्स यूज्ड टू मेजर टोटल मनी वैल्यू, सभी को याद, मैंने बताया था प्राइस क्या होता, रुपीज में होता, क्वांटिटी एक होता है, कितने क्वांटिटीज में हमने पेन खरीदा, और वैल्यू क्या, रुपीज इनटू क्वांटिटी, मतलब ही टोटल अमाउंट, और यहाँ पे भी क्या दिया है, टोटल मनी नहीं, और दूसरा भी यहाँ पे अगर हिंट भी दिया है वैल्यू, टोटल मनी वैल्यू, तो वैल्यू के लिए हम क्या यूज करेंगे, वैल्यू इंडेक्स नंबर यूज करेंगे कैलकुलेट करने के लिए, सही है। तो वैल्यू इंडेक्स, ऑप्शन नंबर ए। देखना फोर्थ क्वेश्चन, इन अ सर्कुलर टेस्ट द कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड इज, सर्कुलर टेस्ट में कंडीशन कौन सी सेटिस्फाइड होनी चाहिए, अगर याद हो तो पहले लिखेंगे फिर ऑप्शन में चेक करेंगे क्या होता, अगर ऑप्शन में पहले चेक किया कंफ्यूजन स्टार्ट, अगर याद है तो पहले डायरेक्ट क्या बनेंगे, यहाँ पे होगा 0 1 2, अब क्या P01 इंटू P12 इंटू P20 शुड बी इक्वल टू 1, इसका मतलब ही क्या, ये सेम, ये इक्वल टू 1 आना चाहिए। अब देखना ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा करेक्ट दिखाई दे रहा है, फर्स्ट ऑप्शन तो है ही नहीं क्योंकि यहाँ पे 3 दिया इक्वल टू, बाकी 3 ऑप्शन में देखना P01 12 एंड 20, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल, एकदम बेसिक है ना। बढ़ते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन देखना, फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया है,
फिफ्थ क्वेश्चन इज द टाइम रिवर्सल टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय डैश इंडेक्स नंबर। हमेशा क्या बताया था, एक ही इंडेक्स नंबर ऐसा है जो हमेशा हर काम हर बार पास हो रहा है, वो कौन है, फिशर्स। फिशर्स आ जाएगा यहाँ पे, फिशर्स हर टेस्ट पास करता है, याद है। क्वेश्चन नंबर 6, if with the rise of 10% in prices the wages are increased by 20%। ठीक है, अगर 10% से इंक्रीज हो रहा है प्राइजेस, द वेजेस आर इंक्रीज बाय 20%, द रियल वेज इज इंक्रीज बाय मोर देन 10%, लेस देन 10%, 20% या 10%। क्या होगा इसमें देखना, अगर हमें दिया है इफ विद द राइज ऑफ, क्वेश्चन को समझना है, यहाँ पे एकदम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ विद द राइज ऑफ 10% इन प्राइजेस में अगर 10% से इंक्रीजमेंट हो रही है, कुछ चीजों की प्राइजेस 10% से इंक्रीज हो रही है इन प्राइस, द वेजेस आर इंक्रीज बाय 20%, जो सैलरी है वो उन्होंने 20% से इंक्रीज किया। ठीक है, 20% से इंक्रीज कर दिया। द रियल वेज इज इंक्रीज बाय मोर देन 10%, लेस देन 10%, 20% या 10। आप क्लियर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इट इज मोर देन 10%। सही है, मोर देन 10% से हमारा क्या होगा, वेजेस इंक्रीज हो जाएगा। चलेगा। 7th क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखना, इफ द इंडेक्स नंबर ऑफ द प्राइजेस एट अ प्लेस इन 1994 इज 250, मतलब ही इंडेक्स नंबर हमें दिया P01, प्राइस का दिया है 250 विथ 1984 एज बेस, देन प्राइजेस हैव इंक्रीज्ड ऑन एवरेज। कितना प्राइस इंक्रीज हुआ, अब हमें दिखता 100 का 150 हुआ, तो 150 इंडेक्स नंबर है, तो ये क्या बताता 50% इंक्रीज। अब इंडेक्स नंबर क्या 250, ये क्या बताएगा 150% ऑफ इंक्रीमेंट, मतलब ये क्या हुआ 150%। सिंपल एकदम, सही है ना। बस ये समझ जाओ, आगे सभी चीजें क्लियर हो जाएगी। 8th क्वेश्चन भी कुछ सिमिलर बेस पे देखना, इन 2005 द प्राइस इंडेक्स इज 286% विथ 1995 एज बेस, देन हाउ मच प्राइस इंक्रीज्ड इन 2005 विथ बेस 1995, मतलब ये क्या, कितना इंक्रीज हुआ। अब इंडेक्स नंबर दिया है 286% दिया इंडेक्स नंबर, तो इंडेक्स नंबर से अब हमें दिख रहा है यहाँ से कितना इंक्रीमेंट होगा, मतलब ही 186%। सही बात, तो यहाँ पे इन्होंने परसेंटेज देना नहीं चाहिए था, इंडेक्स नंबर का कुछ यूनिट नहीं होता, तो 286 था, तो 186% से इंक्रीज हुआ हमारा इंडेक्स, इंक्रीमेंट इन प्राइस हुआ 186% से। क्वेश्चन नंबर 9 देखना, अच्छा क्वेश्चन, इफ द प्राइजेस ऑफ ऑल द कमोडिटीज इन अ प्लेस हैव डिक्रीज 35%, सिमिलरली वही क्वेश्चन है, अगर 35% से डिक्रीज हो रहा है तो मतलब ही 100 था, तो ये क्या हो जाएगा 65, मतलब उल्टा समझते, 100 था तो 65 है सपोज, तो कितना परसेंट इसका डिक्रीजमेंट हुआ, ये हुआ 35% से डिक्रीज, 35% से डिक्रीज। ठीक है, तो 35% डिक्रीज हो रहा, मतलब ही कितना होना चाहिए इसका ओरिजिनल, इसका हो जाएगा 65, ऑप्शन नंबर सी, सिंपल, सही है। क्वेश्चन नंबर 10, अच्छा क्वेश्चन, इफ PN QN, अब ये PN QN क्या, अब तक तो हमने देखा P1 Q1 या तो फिर P0 Q0, अब ये नया टर्म PN QN क्या, PN QN इज नथिंग बट P1 Q1, कई बुक्स में उसे P1 या P1 या तो PN, मतलब ये करंट ईयर को 1 या तो N से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो अब देखना क्वेश्चन में दिया क्या है और निकालना क्या है। ठीक है, हमें दिया समेशन ऑफ PN QN इज इक्वल टू 249, दूसरा दिया समेशन ऑफ P0 Q0 इक्वल टू 150 एंड पाशेज इंडेक्स नंबर, मतलब ये P01 ऑफ पाशेज हमें दिया है 150, सही, एंड दिया है हमें ड्रॉबिश एंड बाउलेस इंडेक्स नंबर, मतलब ही मैंने आपको बताया था बाउलेस का उसका पूरा नाम है ड्रॉबिश एंड बाउलेस, सही है, तो ड्रॉबिश का नंबर हमें दिया, मतलब ही P01 ऑफ बाउलेस हमें दिया है सपोज 145, देन द फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर इज, फिशर्स नंबर याद सभी को, फिशर्स नंबर क्या होता है अंडर रूट ऑफ L इंटू P। अब उसमें से पाशेज इंडेक्स नंबर तो है हमारे पास, पाशेज इंडेक्स नंबर तो है, मतलब ये P तो है, अब बस किसकी जरूरत है, L की जरूरत है। हमें दिखाई दे रहा बाउलेस का फॉर्मूला क्या होता, बाउलेस का फॉर्मूला बनेगा L प्लस P डिवाइड बाय 2, याद सभी को,
तो बाउलीज दिया 145 इंटू 2 विल बी इक्वल टू एल प्लस पी हमें दिया है 150, तो यहां से एल आ जाएगा हमारा 145 इंटू 2 करना 290 माइनस 150 आ जाएगा 140। कैलसी की भी जरूरत नहीं है अगर माइंड जल्दी प्रैक्टिस इतना करेंगे, सही है। तो एल आया 140, अभी सिमिलरली निकाल लेंगे 140 इंटू 150 का अंडर रूट क्या आ जाएगा देखना, 140 इंटू 150 टू 150 का अंडर रूट लिया तो 144.91 सो ऑप्शन तो कुछ भी नहीं है, तो फिर डायरेक्टली नन ऑफ द अबव होता है ऐसा। इसमें राउंड ऑफ नहीं कर देना 144 का 145, सही है, क्योंकि कुछ इसमें था ही नहीं राउंड ऑफ करने के लिए। सिंपल था एकदम क्वेश्चन, सही। देखना 11th क्वेश्चन क्या, इफ P0 Q0 इज 3500 द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स पूछा डायरेक्टली। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर मतलब क्या बताया था मैंने, सिंपल हमारा लेस्प्रेस का फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब ये P01 इसको हम कैसे लिखेंगे, CLI लिखते हैं इसको, इट विल बी इक्वल टू, हमें इसके कुछ भी लिखो आपको लिखने के तो मार्क्स है नहीं, सही है, कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करते हो उसके ऊपर मार्क्स है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ करंट ईयर अपॉन बेस ईयर और क्वांटिटी बेस ईयर का इंटू 100। अब देखना क्या बन जाएगा है P1 Q0, तो अभी इसमें P1 Q0 हमें दिया है क्या, P1 Q0 इज नथिंग बट PN Q0, ये हो जाएगा 3850 डिवाइड बाय P0 Q0 भी दिया है 3500 इंटू 100। देखना क्या आ जाएगा, 3850 डिवाइड बाय 3500 इंटू 100 क्या आ जाएगा 110। तो 110 क्या है हमारा, कॉस्ट ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ लिविंग आया 110, ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग 110, ऑप्शन नंबर सी। सिंपल लग रहा है एकदम, सब टाइम पास समझे, सही है ना। थोड़े से आगे देखना ट्रिकी क्वेश्चन है वो लेते हैं हम, इसके बाद वाले जो क्वेश्चन है ट्रिकी है थोड़े से, बस एकदम सिंपल है वो भी, बस उधर बच्चे घूम जाते हैं और छोड़ के आ जाते हैं, छोड़ के भी आते हैं, सही है, छोड़ना नहीं है हमें। देखना क्या है, इन 1980 द नेट मंथली इनकम ऑफ एम्प्लॉयज वाज 800। 1980 में एम्प्लॉय की इनकम थी 800, ठीक है। द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, उसका प्राइस इंडेक्स नंबर था 160, ठीक है, ये था इनकम, ये था इंडेक्स नंबर, ठीक है। सिमिलरली आगे क्या दिया है, इट राइजेस टू 200, क्या प्राइस इंडेक्स नंबर क्या हुआ 200 पे चला गया इन 1984 में आगे बढ़ गया। इफ ही हैज टू राइटली कॉम्पेंसेटेड द एडिशनल डीए टू बी पेड टू द एम्प्लॉइज, यहाँ पे डीए का मतलब क्या, एडिशनल डिजीज अलाउंस। डिजीज अलाउंस में अलाउंसेस रहते हैं कंपनीज में कि कितना अलाउंस, मतलब ही क्या, हॉलीडेज अलाउंस रहता है, फिर सभी अलाउंस मतलब एक्स्ट्रा वेटेज, मतलब एक्स्ट्रा पेमेंट है, ऐसे कुछ समझ के चलो, ठीक है। तो कितना एक्स्ट्रा उसे देना चाहिए, मतलब ही क्या, अब उसका देखना क्या हुआ है, पहले इनकम था 800, जबकि वहां पे उसका इंडेक्स नंबर था 160, इंडेक्स नंबर बढ़ गया 200 पे, तो पहले उसका इनकम कितना बढ़ गया वो निकाल लेते हैं अभी। अब उसका इनकम 1984 में कितना हुआ, एक्स से समझ लेंगे, ठीक है। तो डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 800 इंटू 200 डिवाइड बाय आ जाएगा 160, इट विल बी गिविंग अस 1000 रुपीज। तो 1000 रुपीज क्या हुआ, उसका इनकम हुआ 1984 में 1000 रुपीज उसका इनकम हुआ, मतलब टोटल इनकम उसका कितना हुआ, एडिशनल डीए कितना दिया उसे, एडिशनल उसे अलाउंस कितना दिया 1000 माइनस 800 दैट इज 200, ऑप्शन नंबर डी। सिंपल, चीजों को समझना जरूरी है बस, ठीक है, एकदम सिंपल था। बताए 13 क्वेश्चन की तरफ। 13 क्वेश्चन देखना, सिंपल एकदम बेसिक, खतरनाक दिख रहा थोड़ा सा दिखना वो खतरनाक है, एकदम सिंपल से, मैं बस क्वेश्चन को समझो, एक लाइन का भी आंसर नहीं है इसमें, ठीक है। क्या दिया, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा 1966 एज बेस ईयर, अब इसमें 1966 दिया भी नहीं है, चलो ठीक है आगे की बात। द प्राइस पर यूनिट ऑफ कमोडिटी इन ए, कमोडिटी ए इन 1966 इज, मतलब ही क्या, कमोडिटी ए का क्या पूछा गया है, प्राइस पर यूनिट पूछा गया है। अब कैसे निकालेंगे प्राइस पर यूनिट, दिया क्या है पहले वो तो समझो, बच्चे का करते बड़ा क्वेश्चन छोड़ दो, बाद में लास्ट में लेंगे और बाद में आता ही नहीं, हमारा बात आता ही नहीं है, तो इसको क्या करते हैं वैसे छोड़ देते, टेबल दिया है वो तो बड़ा सम रहेगा, बिल्कुल भी नहीं। देखना क्या पूछा गया हमें, प्राइस
पर यूनिट पूछा है, दिया क्या है क्वांटिटी और वैल्यू दिया है, किसके लिए निकालना है, ए के लिए, ठीक है। तो ए के लिए अगर निकालना है तो प्राइस इंटू क्वांटिटी क्या होता, वैल्यू। अब प्राइस तो निकालना है, क्वांटिटी दिया 100, वैल्यू दिया 500, आ गया, अभी यहाँ पे इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखना क्या आएगा, प्राइस इज इक्वल टू 500 डिवाइड बाय 100, मतलब ये प्राइस कितना हुआ, 5 रुपीज पर क्वांटिटी, प्राइस पर क्वांटिटी हुआ, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। एकदम सिंपल सम था, सही है, सिंपल माइंड में ही करना था, 500 डिवाइड बाय 100 5 आ जाएगा, आ गया आंसर, एकदम सिंपल, फास्ट आता है ऐसे आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कैसे करेंगे। फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो द सुटेबल इंडेक्स नंबर इज, इंडेक्स नंबर निकालना है इसका। अब दिया क्या है पहले वो समझ लो, ठीक है। दिया क्या है, प्राइस रिलेटिव एंड वेट दिया है, प्राइस रिलेटिव एंड वेट दिया है। प्राइस रिलेटिव का मतलब क्या, रिलेटिव मतलब रेशियो, याद सभी को। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, P01 विल बी, प्राइस रिलेटिव मतलब क्या, P1 डिवाइड बाय P0, इसका रेशियो लिया, डिवाइड बाय हम क्या करते थे, अच्छा एक बात यहाँ पे बताना रह गई शायद से, अच्छा सुनो, ये सिंपल इंडेक्स था, इनटू 100 करते थे। ये किस में करते थे हम, सिंपल इंडेक्स एग्रीगेटिव, सिंपल एग्रीगेटिव रिलेटिव मेथड करते थे। सिंपल रिलेटिव मेथड में हम क्या करते थे, रिलेटिव बोले तो रेशियो लेते थे, ये टाइप किया था। दूसरा इसमें आता वेटेड रिलेटिव मेथड, हमने करना रह गया। तो वेटेड रिलेटिव मेथड क्या होता है, वेटेड रिलेटिव मेथड इज नथिंग बट, वेटेड रिलेटिव में हम क्या करेंगे, P01 को हम क्या करते हैं, वेट को मल्टीप्लाई करना जरूरी, कंसीडर करना जरूरी, मतलब ही समेशन ऑफ P1 P0 इंटू W डिवाइडेड बाय, इंटू वेट किया, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ वेट इंटू 100, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा फॉर वेटेड रिलेटिव मेथड। वेटेड रिलेटिव मेथड का है फॉर्मूला, मतलब बस क्या करना है, वेट को कंसीडर करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेट दिया है तो हमें वेटेड रिलेटिव मेथड कंसीडर करना जरूरी। तो इसका फॉर्मूले से, इसका फॉर्मूला अगर बनाए, इसका देखना फिर क्या लगेगा अभी फॉर्मूले में, समेशन ऑफ P1, ये देखो P1 है, P1 P0 मतलब प्राइस रिलेटिव डायरेक्टली दिया है, इंटू W करना है, उसका समेशन चाहिए, तो इंटू W देखना क्या आ जाएगा फिर, ये मतलब ये क्या, P1 P0 इंटू W कर रहे हैं हम, सही है। इसका देखना यहाँ पे करेंगे क्या आ जाएगा इसका, इट विल बी 125 इंटू 5 इज 625, इट विल बी 134 एंड 750, इसका टोटल देखना क्या आ जाएगा, 625 प्लस 134 प्लस 750, डेट विल कम आउट टू बी 1509। ये क्या आया ऊपर का, तो हमें दिखाई दे रहा 1509 डिवाइडेड बाय आ जाएगा समेशन ऑफ W, समेशन ऑफ W देखना यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस 2 7 प्लस 3 10 डिवाइड बाय 10, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा देखना 1509 डिवाइड बाय 10, डेट विल बी इक्वल टू 150.9, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, 150.9, ठीक है। बस फिर काफी हुए सम्स, सिमिलर टाइप्स के सम्स एक बार रिपीट होते हैं, वही एकदम सिंपल बेसिक सम्स है, कुछ इसमें डिफिकल्ट पार्ट नहीं, बस थियोरेटिकल पार्ट थोड़ा सा पढ़ लो इसका, जो हमारा लिया नहीं है अभी क्लास में, सिंपल एकदम, बस एक बार रीड कर देना है। और बाकी हमने जितने भी लिए टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी सबको याद हो गए रहेंगे, और टाइप्स फॉर्मुलेस तो सभी को याद हो ही गए रहेंगे, फॉर्मुलेस को रट्टा बिल्कुल नहीं मारना, सही है। क्या याद रखना, एक ही फॉर्मूला, करंट ईयर अपॉन बेस ईयर। लैस्प्रेस में क्या करते हैं, पाशीज में क्या करते हैं, बाउलीज में क्या करेंगे, फिशर्स में क्या करेंगे, मार्शल एजवर्थ में क्या करेंगे, वाल्श में क्या करेंगे, सिंपल याद रहेगा सबको, एकदम सिंपल बेसिक है, सही। तो फिर स्टॉप करते हैं यहीं पे, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, ठीक है। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।